आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मुकाबले में फंसा एनडीए। एनडीए का उम्मीदवार तमिलनाडु से तो इंडिया का आंध्र प्रदेश से। दक्षिण भारत से होगा देश का उपराष्ट्रपति। नायडू की सियासत से बीजेपी के अंदर डर। इस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। मुकाबले में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नजरें तीनों दलों पर टिकी हुई हैं, टीडीपी, डीएमके और जेडीयू। टीडीपी और डीएमके के सामने समस्या ये है कि अगर गठबंधन धर्म को निभाया जाएगा तो क्षेत्रीय अस्मिता से समझौता करना होगा, और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाती है तो गठबंधन धर्म छोड़ना पड़ेगा। तो जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लिए सीएम पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने के अंदर ही बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जेडीयू इस समय अपना हर कदम बेहद फूंक फूंक कर रख रही है, जिसके चलते उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर ये तय नहीं है कि बाजी किधर चली जाए, क्योंकि अभी ये मुकाबला कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है। एनडीए के उम्मीदवार को बढ़त जरूर हासिल है, लेकिन उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि क्यों नीतीश और नायडू को लेकर बीजेपी दिखाई दे रही है दबाव में, और क्या एमके स्टालिन भी इंडिया की बन सकते हैं मुसीबत। नमस्कार, मैं आंचल। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला आमने सामने का है। 782 सांसद इस चुनाव में वोट डालेंगे। चुनाव जीतने के लिए कुल वोट चाहिए 392। फिलहाल एनडीए के पास 427 वोट हैं, जो बहुमत से 35 ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी एनडीए उम्मीदवार अगर मुश्किल में बताया जा रहा है तो इसके पीछे जेडीयू और टीडीपी की सियासत को जिम्मेदार माना जा रहा है। नीतीश की पलटीमार सियासत को लेकर तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ही हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा भारी पड़ सकता है। वैसे एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जो तमिलनाडु से आते हैं। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इंडिया में शामिल डीएमके के सामने भी संकट है। पहले हम बात चंद्रबाबू नायडू से करते हैं, इसलिए हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के पुराने पैटर्न पर नजर डालते हैं। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम का मुकाबला लक्ष्मी सहगल से था। अब्दुल कलाम को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था। उस समय टीडीपी ने एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। कलाम एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे और टीडीपी ने एनडीए की लाइन पर वोट किया था। मतलब साफ है कि उसने गठबंधन को प्राथमिकता दी। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल का मुकाबला भैरों सिंह शेखावत से था। प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस का समर्थन था, तो भैरों सिंह शेखावत एनडीए के समर्थन से मैदान में थे। टीडीपी उस वक्त किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के विरोधी थे। आंध्र में सरकार कांग्रेस की थी और टीडीपी मुख्य विपक्षी दल थी। नायडू ने कांग्रेस विरोध को प्राथमिकता दी और प्रतिभा पाटिल, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी, उनका समर्थन नहीं किया। तो वहीं 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का मुकाबला पीए संगमा से था। प्रणब मुखर्जी केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री थे। जब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। टीडीपी ने चुनाव में किसी का समर्थन नहीं किया और पार्टी के सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2017 का राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में हुआ। कोविंद एनडीए के उम्मीदवार थे। उस समय टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी, लिहाजा उसने एनडीए उम्मीदवार कोविंद का समर्थन किया, यानी उसने गठबंधन को प्राथमिकता दी। वहीं 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने इस बार महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारा। टीडीपी एनडीए में थी और टीडीपी ने मुर्मू का समर्थन कर गठबंधन को प्राथमिकता दी। तो वहीं 2018 में उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू, जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से था। इस चुनाव में टीडीपी ने एनडीए में रहते हुए वेंकैया नायडू का समर्थन किया, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। यहाँ टीडीपी के हाथ राज्य अस्मिता और गठबंधन दोनों एक साथ लग गए। साफ है, चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी का पैटर्न साफ है। अगर उम्मीदवार उनके राज्य का हो तो राज्य अस्मिता का मुद्दा जरूर उन्हें प्रभावित करता है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के चलते उपराष्ट्रपति चुनाव में क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा आंध्र प्रदेश में उठ रहा है। ऐसे में बीजेपी को नायडू को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि उन चुनावों में उनका रुख क्या रहा। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में थे। उनकी पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम को वोट दिया। नीतीश ने गठबंधन को प्राथमिकता दी। तो वहीं 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भैरों सिंह शेखावत का समर्थन किया। और वहीं बात करें 2012 के राष्ट्रपति चुनाव की, तो इस बार नीतीश कुमार ने अलग राह पकड़ ली। एक तरफ बीजेपी और एनडीए के अधिकांश दल पीए संगमा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जेडीयू ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। यानी गठबंधन की जगह नीतीश ने व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता दी। और तभी संकेत मिलने लगे थे कि नीतीश पलटी भी मार सकते हैं, जो 1 साल बाद उन्होंने किया था।
अब बात करते हैं 2017 के राष्ट्रपति चुनाव की। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने पलटी मार ली और चुनाव में जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट दे दिया। राष्ट्रपति चुनावों के कुछ समय बाद नीतीश भी महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में चले गए। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में थे और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश पाला बदलकर महागठबंधन में चले गए थे। वहीं 2018 में उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त वेंकैया नायडू एनडीए के उम्मीदवार थे। नीतीश की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और इस बार जेडीयू ने वेंकैया नायडू को वोट दिया, यानी गठबंधन के साथ रही। यानी नीतीश गठबंधन के साथ रहेंगे या उसके खिलाफ जाएंगे, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ नीतीश कुमार तय करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी नीतीश को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को ना तो चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा हो रहा है और ना ही नीतीश कुमार पर, क्योंकि ये दोनों ही लोग कभी भी पलटी मार सकते हैं। वैसे ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर आंध्र प्रदेश से इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर चंद्रबाबू की क्षेत्रीय अस्मिता उभर कर सामने आ सकती है, तो एनडीए उम्मीदवार के लिए तमिलनाडु में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डीएमके पाला नहीं बदल सकती है। तो इसके लिए हम डीएमके के पैटर्न को देख सकते हैं। 2002 के चुनाव में डीएमके एनडीए का हिस्सा था, लिहाजा उसने अब्दुल कलाम का समर्थन किया। साफ है कि उसने गठबंधन को प्राथमिकता दी। 2007 के चुनाव में डीएमके कांग्रेस गठबंधन में थी, लिहाजा उसने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया, यहां भी गठबंधन को प्राथमिकता दी। तो वहीं 2012 के चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस गठबंधन में थी और उसने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया, यहां भी गठबंधन को प्राथमिकता दी। 2017 के चुनाव में डीएमके कांग्रेस के साथ रही और उसने कांग्रेस समर्थित मीरा कुमार का समर्थन किया। बीजेपी विरोध उसके लिए बड़ा मुद्दा था। 2022 के चुनाव में भी डीएमके ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, जबकि एनडीए की तरफ से महिला आदिवासी उम्मीदवार उतारा गया था। 2018 के उपराष्ट्रपति चुनाव में डीएमके यूपीए के साथ रही और गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया। भले ही वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत से थे, लेकिन डीएमके ने गठबंधन नहीं छोड़ा। साफ है कि डीएमके की रणनीति में भी हमेशा गठबंधन को प्राथमिकता देना रहा, भले ही राज्य उम्मीदवार विपक्ष में हो। अब इसमें दो चीजें साफ हो गई हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले या बाद में पाला बदल जाते हैं। वो जिस तरह गठबंधन में रहते हैं, जरूरी नहीं कि उस गठबंधन के उम्मीदवार को वोट भी दे। बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, नवंबर में नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में नीतीश को लेकर ये माना जा रहा है कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश को अपने खेमे में बनाए रखने के लिए ताकत झोंक दी गई है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए क्षेत्रीय अस्मिता बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी आंध्र प्रदेश के ही हैं। ऐसे में नायडू इस वक्त दबाव में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि अगर नायडू एनडीए छोड़ते हैं तो भी आंध्र प्रदेश की सरकार को किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि टीडीपी के पास अकेले ही 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। अब बात करें अगर इंडिया में शामिल डीएमके की, तो एक बात साफ है कि डीएमके उसी दल के उम्मीदवार का समर्थन करती है जिस गठबंधन में डीएमके शामिल हो। डीएमके की सियासत में भले ही क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हावी रहता हो, लेकिन वो कभी भी गठबंधन के खिलाफ नहीं जाती। ऐसे में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भले ही तमिलनाडु के हों और बीजेपी की तरफ से क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर डीएमके से समर्थन मांगा भी जा रहा हो, तो भी डीएमके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ ही दिखाई देगी और डीएमके की तरफ से इसके संकेत भी साफ साफ दिए जा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जरूर चुप्पी साधे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।